आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दे तो दे स्टोरी में। चलिए आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ अध्याय 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न, यानी सब्जेक्टिव आज आप लोग को हम बताने वाले हैं अध्याय 2 का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न बताए जाएंगे जो कि पूरी संभावना है बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की। तो खूब अच्छे से धैर्य बनाकर देखिएगा, और जहां भी अगर आपको दिक्कत हो तो पुनः वीडियो को रिप्ले कर देख लीजिएगा। जैसे कि आपके पास पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और 4 है। यानी हमसे कहना है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यंकों का योग है और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। शून्यंकों का योग, शून्यंकों के योग को, शून्यंकों का योग को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा दिया है। शून्यंकों का योग पहले कहा है यानी -3, और शून्यंकों के गुणनफल को, शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा, जिसका मान कितना है? 2। हमसे कह रहे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसलिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान रख लेना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 में एक्स से 3x अब प्लस 2। यह जो हुआ आपका क्या हुआ? द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया? द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। ऐसे अगर आप अध्याय 2 का ऑब्जेक्टिव देखे होंगे तो उसमें भी ऐसे सवाल बहुत सारे बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर आपसे प्रश्न कह रहे हैं द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए, 2 बार ज्ञात हो गया, ज्ञात कीजिए। यानी इसको हल कर हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x स्क्वायर है यानी x का मान 2 आएगा। ठीक है, यानी शून्यक ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता भी ज्ञात करनी है। शून्यंकों का मतलब एक्स अल्फा प्लस बीटा और गुणांकों का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा इंटू बीटा भी ज्ञात करना है, यानी सत्यता जांच करना है। कैसे ज्ञात करते हैं बता दिया जाएगा। चलिए देखिएगा, करे हमें निकालना है पहले शून्यक। हल शून्यक निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक निकालना है। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसका गुना कर देते हैं, गुना करते हैं अचर पद के साथ। 1 का गुना कीजिएगा 10 के साथ तो आएगा 10। इसको हम लोग रख लेते हैं मन में। क्या करते हैं? मन में रख देते हैं, मिटा दिए। बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि अगर तोड़े तो गुना करने पर 10 आ जाए, गुना करने पर 10 आ जाए, और यहाँ पे अगर प्लस है तो जोड़ने पर 7x आ जाए, अगर यहाँ पे माइनस होता तो घटाने पर। और अचर पद के लिए जो चिन्ह होगा, अचर पद के पास जो चिन्ह होगा वही करेंगे। अगर प्लस है तो जोड़ने पर कितना आ जाए? 7x, अगर माइनस होता तो घटाने पर 7x आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? तो प्लस में। तो देखिए ऐसे के लिए हम जो मन में आता है, यानी जो एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद को गुना करते हैं उसी को हम तोड़ देते हैं। 10 आया, 10 को तोड़ेंगे, 2 से काटे हैं, कितना आएगा? 5। अगर अब नहीं कटेगा, 5 और 2 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 10। अब 5 और 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 7। यानी 7 की जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। देखिए 5x और 2x जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 7x। 5x और 2x में गुना कीजिएगा 5 दूना 10। इसमें एक जैसन कॉमन निकालिए और इसमें कॉमन निकालिए। इन दोनों में कॉमन है x, यहां से x निकाल लिए तो x बचा एगो, अब प्लस x निकल चुका है, क्या बचा? 2 प्लस। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 5 निकाल लिए, यहाँ पे x बचा। अब 5 के पारा कितना पढ़िएगा कि 10 आएगा, तो 2 बार।
अब देखिएगा कि दोनों घर एक जैसा है। जब दोनों घर एक जैसा होता है तो दोनों में से एक घर को हम ले लेते हैं, यानी एक घर को रखेंगे x+2 और जिनके जो इनके दुआरी पे है, यहाँ पे x है और यहाँ पे +5 है, ये दोनों के एक घर में रखेंगे, यानी x+5 को एक घर में रखेंगे। अब इसे 0 के बराबर कर लेंगे। यहाँ पे भी आप 0 के बराबर कर सकते हैं क्योंकि शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर किया जाता है। अब देखिए एक बार प्लस इनके लिए और सॉरी एक बार 0 इनके लिए और एक बार 0 इनके लिए दिया जाएगा। जैसे कि x+2 बराबर 0, एक बार x+5 बराबर 0। प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में x बराबर -2, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में x बराबर -5। यानी आपके पास शून्यक जो आ गया वह कितना आ गया? आपके पास शून्यक जो आया है वह है x का मान -2 और x का मान आया है -5। हमसे कह रहे हैं कि आपको सत्याता ज्ञात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्याता ज्ञात जांच करना है, यानी जांच करना है। तो जांच करेंगे, क्या करेंगे? जांच। पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसको मान लिए हम अल्फा और इसको मान लिए हम बीटा। इसको क्या मान लिए है? अल्फा। इन पहले जो शून्यक है उसको अल्फा, दूसरे वाले को बीटा। अब बदल भी सकते हैं, ठीक है। देखिए होता है -b/a। b अब किसको बोलते हैं? तो x² के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, अचर पद को c बोलते हैं। अब यहां से पहले अल्फा का मान देखिए -2 है तो -2 प्लस बीटा का मान कितना है? -5, तो -5 बराबर b का मान रखना है। b का मान देखिए यहाँ पे b का मान कितना है? 7, प्लस में 7, यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस में ही 7 ही होगा। और a का मान देखिए, a का मान कितना है? 1 है तो रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। -2 और -5 कितना हो जाएगा? -7 बराबर -7। ये दोनों बराबर आया है। अगर यह दोनों बराबर आया है तो हम लोग जो बनाए हैं शून्यक निकाले वह सही है। एक बार तो अल्फा प्लस बीटा कर लिए, अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है c/m। अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान -5 है बराबर c का मान देखिएगा तो कितना है? प्लस में 10 और a का मान देखिएगा तो 1 है तो 1 नहीं रखेंगे, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा, प्लस 5 दूना 10 बराबर 10। ये दोनों बराबर है और दोनों बराबर है तो यह जांच हो गया, यह गुणांकों के बीच हो गया और यह शून्यांकों के योग के बीच हो गया, ठीक है। दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो हम लोग जो ये शून्यक निकाले हैं यह क्या है? सही है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त देखिएगा अब 3 नंबर प्रश्न। 3 आपसे कह रहे यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 का शून्यांकों p तथा q है, p² + q² का मान क्या होगा? देखिए कभी कभी यही सवाल, ऐसा ही सवाल अल्फा कोमा बीटा कर देता है और कहता है कि α² + β² का मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है इसके लिए आपको याद करना होगा कि α² + β² का फॉर्मूला होता है वह होता है -b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने c है। यही फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद है तो तनी देर में बन जाएगा। अब कितने लोग कहेंगे कि यहाँ पे a b c दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे किसे? तो अभी बताएं कि x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर पद को c बोलेंगे। तो हमको क्या निकालना है? p² + q² निकालना है, ठीक है। तो p² + q² का फॉर्मूला होगा -b/a का स्क्वायर माइनस 2 गुने c/a। मान रख लेना है, क्या करना है? मान रख लेना है। -b है, माइनस लगा दिए b का मान देखिएगा -7 है, -7। a का मान 2 माइनस है, इन सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। -2 गुने c का मान 3, a का मान 2। आगे बढ़ा ले रहे हैं, आगे बढ़ाइएगा तो होगा माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा, प्लस। अब +7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 से 2 कट गया, माइनस आया 3। यहाँ पे 1 रख लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 1 और 4 का एलसीएम जो होगा वह 4 ही होगा। 4 एकम 4 यानी 49।
4 4 3 12 माइनस 12 घटा लीजिए। 12 घटाइएगा तो 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और नीचे 4, यानी 37/4 होगा आपका आंसर। अब आप देखिएगा 4 नंबर प्रश्न का है, यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान बताइए। तो देखिएगा फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/α + 1/बीटा का मान होता है 1/α + 1/बीटा का मान होता है -b/c। अब देखिए इसको a बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे b, और इसको क्या बोलेंगे c। मान रख लीजिए, मान रखिएगा -b, यहाँ पे भी माइनस में है, -7 है तो माइनस माइनस प्लस में 7, और c का मान कितना है 1, 7 में ये जो होगा इसका आंसर हुआ। अब देखिएगा 5 नंबर का है, यदि बहुपद 3x² + 4x + 2 का एक शून्यक -2 है तो k का मान क्या होगा। यानी एक शून्यक दिया है, यानी जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे हमको -2 रखना है, और -2 रखने के बाद k का मान क्या आ रहा है यह हमको बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिएगा जैसे कि 3 है तो 3 गुणे x, यानी शून्यक जो दिया है उसी को रखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे -2 + 2 के, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि जब किसी माइनस का पावर सम हो तो वह प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8 प्लस 2 के बराबर 0। देखिएगा 4 3 कितना होगा 12 माइनस 8 प्लस 2 के बराबर कितना 0। 12 में से आधी का कितना बचेगा 4 प्लस 2 के बराबर 0। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2 के बराबर माइनस में 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी आपके पास k का मान आ गया 2 आया है, माइनस में 2 आ गया। यह जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न और 7 नंबर प्रश्न आपसे 6 का है, बहुत आसान है। 6 का है, यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यक हो तो α/बीटा प्लस β/α का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए α/बीटा प्लस β/α का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वह सबसे पहले देख लीजिए। α/बीटा प्लस β/α, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो होगा बीटा गुने अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुना होगा, α² गुना कीजिएगा β² होगा। α² और β² का फॉर्मूला होता है -b/a होल स्क्वायर -2 गुने c/a, बीटा या अल्फा गुने बीटा या बीटा गुने अल्फा कह लीजिए, तो इसका भी मान होता है c/a, यानी α/बीटा प्लस β/α का फॉर्मूला होगा वह होगा -b/a का होल स्क्वायर -2 गुने ca/ca होगा। ठीक है, तो चलिए हमसे कह रहे हल करना है और मान निकालना है। बहुपद जो है वह है 4x² - 4x + 1। यहाँ पे x² के गुणांक में जो है उसे हम a बोलेंगे, x के गुणांक में जो है उसे हम b बोलेंगे, और अचर पद को c बोलेंगे। तो हमको निकालना है α/बीटा प्लस β/α का मान। फॉर्मूला होता है -b/a का होल स्क्वायर -2 गुने ca/ca, और मान रख लेना है, माइनस है तो -b, b का मान देखिए b का मान जो है -4 है, तो माइनस माइनस प्लस में हम 4 रख लेंगे, a की जगह पे भी 4 है स्क्वायर -2 गुने c का मान 1
और ए का मान जो है 4 बते सी बते ए, सी बते यानी 1/4, 4 से 4 कट गया, बचा इसमें कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, माइनस देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी ऊपर 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 और नीचे आया जो 2 आया, और नीचे हर में क्या है 1/4। चलिए देखिएगा 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2 और नीचे 1/4 है। अब इसको देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी जाएगा तो यह नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो 1/1 गुने 2/1, 2 में 1 से गुना कीजिएगा आएगा 2 और नीचे 1, यानी इसका मान आ गया 2, क्या आ गया 2 आ गया। चलिए अब आप 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे यदि बहुपद a+2 cos x² माइनस 3ax-2 का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो, एक शून्यक दूसरे का क्या हो ऋणात्मक हो, तो बहुपद ज्ञात करना है। हमको बताना है कि जब एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है तो यहाँ पे जो बना हुआ है बहुपद, इस यह बहुपद ओरिजिनल नहीं है, यहाँ पे ए का मान रखेंगे बहुपद ओरिजिनल आ जाएगा, यानी वास्तविक बहुपद हमें बताना है। बहुत आसान है, जो दिया है उसे हम लिख लेंगे, हल दिया है मान लीजिए कि शून्यक आपके पास दिया, शून्यक अगर शून्यक पहला ए हो रहा है तो दूसरा क्या होगा माइनस ए, क्योंकि कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का क्या है ऋणात्मक है, यानी अगर एक पॉजिटिव है तो एक क्या होगा नेगेटिव होगा। तो देखिए एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं बीटा, एक को क्या मान लेते हैं अल्फा और एक को क्या मान लेते हैं बीटा। अब देखिए तो होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, यानी शून्यंकों का योग। अल्फा का मान देखिएगा तो ए है, प्लस बीटा का मान देखिएगा तो -a है, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -a बराबर -b किसको बोलेंगे तो x के गुणांक को, x के गुणांक के साथ क्या है तो इसको बोलेंगे हम b, क्या बोलेंगे b में क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले से माइनस है और यहाँ पे भी माइनस और माइनस प्लस, b का मान 3 है, और a जो बोलते हैं a, यहाँ वाला जो ये होगा वह होगा x के गुणांक को, सॉरी x² के गुणांक को, x² के गुणा में क्या है तो a प्लस, तो अब देखिए यहाँ पे a में से a गया कितना बचेगा 0, और यहाँ पे है a+2, यह भाग में था इधर आएगा तो गुना में होगा बचा 3, गुना कीजिए कितना आएगा 0 बराबर 3 है, या 3 जो है a के साथ गुना में है इधर आएगा तो भाग में होगा, यानी 0/3 बराबर a, भाग कीजिएगा कितना आ जाएगा a का मान आ गया 0। अब जहां भी a है वहां पे 0 रख लेना, हमें बहुपद ज्ञात करना है तो a जहां है 0 रखेंगे, तो a अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो यह 2 में x से गुना होगा 2x² हो जाएगा, अगर यहाँ पे 0 रखें तो यह पूरा 0 हो जाएगा, तो 2x² माइनस क्या बच जाएगा 2, यानी a के जगह पर अगर a के जगह पे 0 रखें +2 x² माइनस 3 गुने 0 x-2, तो x² में 2 से गुना करेंगे 2x² क्योंकि 0 तो हट गया, माइनस 3 में 0 x से गुना करेंगे, 3 में 0 x से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, अब -2 यानी 2x² - 2, आपका बहुपद जो हुआ वह क्या हुआ 2x² - 2 हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा आप प्रश्न 8 नंबर और 9 नंबर, आपसे 8 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² - 2x - 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान
बताइए अब हल। आपके पास बहुपद जो है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहां a बराबर 1, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, b बराबर -2, x के गुणांक को b बोला जाता है, और c बराबर -8, अचर पद को c बोलते हैं। तो निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए माइनस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अब मान रख लेना है, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान माइनस में 2 है, और यहाँ पे भी माइनस, माइनस और माइनस, यहाँ ई माइनस और ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बी का मान जो है 2, ए का मान 1, माइनस है माइनस लगा लें, सी का मान कितना है माइनस में है, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 8 और 1, तो 1 नीचे है तो 1 को तो हटाइए दीजिए, 8 और 2 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 10, यानी आपका आंसर जो होगा वह कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर का है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 30 के शून्य को ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना बहुत आसान है, देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुना करते हैं अचर पद के साथ, जो भी आता है उसको हम मन में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में गुना कीजिएगा 30 से तो 30 आएगा, और बीच वाले को 2 भागों में तोड़ते हैं। 2 भाग ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि अगर अचर पद के सामने प्लस है तो जोड़ने पर, प्लस है तो जोड़ने पर 11 एक्स है, और गुना करने पर 30 है, जोड़ने पर 11 एक्स और गुना करने पर क्या है 30 है। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जो मन में आता है उसी का हम लोग एलसीएम तोड़ देते हैं। 2 से तोड़ेंगे 15, पुनः 3 से तोड़ेंगे कितना आएगा 5, 3 दूना 6, 6 के पारा 5 पढ़िएगा कितना आएगा 30, और 6 और 5 जोड़िएगा कितना आएगा 11, यानी इस 11 एक्स को तोड़ेंगे 6 एक्स और 5 एक्स में। तो देखिएगा इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर, 11 को तोड़ेंगे 6 एक्स प्लस 5 एक्स, अब प्लस 30 है तो 30 बराबर 0, क्योंकि शून्य के निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन जो है उसे निकाल लेंगे, एक जैसा जो है, तो इन दोनों में जो एक जैसा दिखाई दे रहा है वह एक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डबल एक्स यानी एक्स गुने एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं हम। तो एक एक्स निकालनी है तो बच्चा क्या एक्स, प्लस यहाँ से एक्स निकालनी है बच्चा क्या 6। यह घर जैसा है वैसा घर दूसरा आ जाए तो बुझे कि हम लोग सही बना रहे हैं। देखिए दोनों में एक कॉमन क्या है तो 5 निकालनी है, तो यहाँ पे क्या होगा x, और 5 की पारा में कितना बार पढ़िएगा कि 30 आएगा, तो 6 बार बराबर 0। दोनों घर आप देखिएगा सेम है, तो दोनों को एक घर में रख लेते हैं एक बार, और इनके दुआरी पे यानी यहाँ पे x है और यहाँ पे +5 है, तो इनको एक बक्स में रख लेंगे बराबर 0। या 0 जो है दोनों को पारापारी देंगे, यानी एक बार देंगे x प्लस 6 को बराबर 0, और एक बार देंगे x प्लस 5 को 0। ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में -6, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में -5, यानी इनके शून्यक जो आ गए वह क्या आ गए -6 और -5 आ गए। इसके शून्यक जो आ गए -6 और -5 आ गए। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न, चलिए देखिएगा 10 नंबर प्रश्न कह रहे हैं 10 नंबर प्रश्न, 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर क्यू माइनस 2x के पावर 2 माइनस 9x के पावर x माइनस 12 में बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 से भाग कीजिए। भाग करना है x स्क्वायर माइनस 3 से आपको भाग करना है, 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 12 से 12 में भाग कीजिए। यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अधिकतम घात कितना है 4, तो हमको 4 लाना है। तो इस अधिकतम इस 2 में क्या करें कि और 4 आ जाए, तो आप कीजिएगा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4, यानी हमको यहाँ पे रखना होगा एक्स के पावर 2। अब देखेंगे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है और इसके आगे 2 है। अब बताइए 1 के पारा कितना बार पढ़िएगा तो 2 आएगा, तो 2 बार, कितना बार 2 बार, यानी 2x स्क्वायर रखना होगा।
एक में 2 से गुना करेंगे 2, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स के पावर 4। पहला वाला आ गया, दूसरा आया या ना है उससे हमको मतलब नहीं है। माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। 3 के पावर 2 पे पढ़िएगा, 3 दूना 6 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। चिन्ह बदल देते हैं यहाँ पे नीचे वाले के साथ, यहाँ पे नीचे वाला प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, यह तो कट गया। अब यहाँ पे क्यू है, क्यू नीचे नहीं है तो क्यू वाले को उतार लेंगे, प्लस में है क्यू वाला तो क्यू वाला 3x3। ये स्क्वायर है प्लस में है और यहाँ स्क्वायर है माइनस में। 6 गो एक्स स्क्वायर में से 2 गो एक्स स्क्वायर जाएगा, कौ गो बचेगा? प्लस में 4 गो एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ज्यादा ई है और इसका चिन्ह क्या है? प्लस। अब उतार लीजिए, -9x माइनस 2। अब बताइए एक के पारा कितना बार पढ़िएगा? 3 आएगा तो 3 बार। कितना बार? 3 बार। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यू है, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि एक्स क्यू आएगा? तो एक्स से 2 एक कितना हो जाएगा? 3, यानी एक्स से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो आएगा हमारे पास 3x³ माइनस प्लस माइनस 3 के पारा 3 में पढ़िएगा आएगा 9, यहाँ पे x है तो x, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ कट गया। अरे देखिए 9x जो है प्लस में है और माइनस में 9x है, प्लस और माइनस कट जाएगा, बचा यहाँ पे 4x² माइनस 12। एक के पारा को वाली पढ़िएगा कि 4 आएगा तो 4 बार, एक्स स्क्वायर है ही, एक्स स्क्वायर है ही, तो 4x² माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा माइनस, और 4 3 12। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, दोनों एक अलग अलग है तो इससे यहाँ कट गया और इससे यहाँ कट गया, बच्चा कितना? 0। शेषफल कितना बच गया? शेषफल कितना बच गया? 0। यह जो हुआ आपका भाग हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हम आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में।